only students zone. Please like, subscribe and share. स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश एवं सिसोदिया वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक विद्यालय था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया गया था, जो कि क्या था, एक विद्यालय था। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर, आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर हम बात करें चाहमान वंश या चौहान वंश की, तो चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव, और इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अहिछत्र। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे इसकी राजधानी बनाई। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस वंश की सबसे शक्तिशाली राजा की, तो वो था अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि चंद्रवरदई पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, उसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी। तो दोस्तों अगर हम चंद्रवरदई की बात करें तो वो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, और उसने जो पुस्तक की रचना की थी उसका नाम था दोस्तों पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों रणथंभौर के जैन मंदिर का के शिखर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय ने। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज तृतीय जो था वो इस युद्ध को जीत गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। दोस्तों अगर हम तराइन से संबंधित और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है मेरे पास कि अगर तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ही ये युद्ध हुआ था, और इसमें जो है दोस्तों वो गौरी विजय हो गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो दोस्तों परमार वंश की जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था राजा भोज। कौन था दोस्तों? राजा भोज। दोस्तों अगर हम परमार वंश की बात करें तो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र राज, और इसकी राजधानी धारा नगरी थी, जिसका प्राचीन नाम जो है वो उज्जैन है। दोस्तों परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था। तो वो था राजा भोज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कविराज की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कविराज की उपाधि से, तो कविराज की उपाधि से राजा भोज को नवाजा गया था। दोस्तों अगर हम राजा भोज की बात करें तो राजा भोज जो है इसने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भोज ने अपनी राजधानी में किस देवी की मूर्ति का स्थापना करवाया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो राजा भोज ने अपनी राजधानी में जिस मूर्ति का स्थापना करवाया था वो था सरस्वती का। किस माता के? तो सरस्वती का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने किस शहर में करवाया था। तो दोस्तों त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने चित्तौड़ शहर में करवाया था। कहाँ करवाया था दोस्तों? चित्तौड़ शहर में करवाया था। दोस्तों अगर हम भोजपुर नगर की बात करें तो भोजपुर नगर की स्थापना भी किसने करवाया था? राजा भोज ने ही करवाया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो दोस्तों चंदेल वंश की अगर बात करें तो चंदेल जो है ये प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक मुक्ति है और चंदेल वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो है नन्नूग, जिसने 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों इसकी राजधानी जो है वो खजुराहो थी और प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। तो दोस्तों देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है यशोवर्मन। दोस्तों यशोवर्मन जो है वो चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है राजा धंग ने। दोस्तों राजा धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में ही किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कीर्तिवर्मन के दरबार में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो दोस्तों कीर्तिवर्मन के दरबार में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम था प्रबोध चंद्रोदय। क्या था दोस्तों? प्रबोध चंद्रोदय। और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है कि अल्लाउदल नामक दो सैनिक किस राजा के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों अल्लाउदल नामक दो सैनिक जो रहते थे वो रहते थे परमर्दी देव के दरबार में। किसके दरबार में दोस्तों? परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। और इन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दिलवारा का प्रथम जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों दिलवारा का जो प्रथम जैन मंदिर था वो बनवाया गया था भीम प्रथम के सामंत बिमल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भीम प्रथम के सामंत बिमल के द्वारा। दोस्तों यह एक सोलंकी वंश का शासक था। दोस्तों अगर हम सोलंकी वंश की बात करें तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और इसकी राजधानी अहिलवारा थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के समय हुआ था। तो दोस्तों मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था सोलंकी वंश के समय में। किस वंश के समय में दोस्तों? सोलंकी वंश के समय में। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जय सिंह सिद्धराज के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था और वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में
प्रसिद्ध है। और दोस्तों अगर हम बात करें सोलंकी वंश के अंतिम शासक का तो वो था भीम द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में किस वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का नाम था बघेल वंश। कौन सा वंश दोस्तों? बघेल वंश। दोस्तों बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू राज शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कलचुरी वंश का वह शक्तिशाली शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों अगर हम कलचुरी वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो थे कोक्कल और इसने अपनी राजधानी त्रिपुरी में बनाई थी। दोस्तों कलचुरी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था गंगेय।